So namaste to everybody and thank you for joining me. We are at the 11th mantra of the Ish Upanishad today. तो ये 11वां मंत्र हम लोग आज शुरू कर रहे हैं. हम 11वें पर बात करेंगे और कल मैंने 10 के ऊपर बात की थी और उसके पहले हफ्ते हमने 9 पे बात कर ली थी. 9, 10 और 11 ये तीनों मंत्र विद्या और अविद्या पे बात करते हैं और 12, 13, 14 ये तीनों मंत्र संभूति और असंभूति पे बात करते हैं. उस पर मैं आऊंगा तो सब समझा दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये एक 3 मंत्रों का सेट है. तो मैं ये प्लान कर रहा हूं कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि 12 और 13 को पिक कर लेंगे और संडे को हम 14 को पिक कर लेंगे. 14 जरा सा लंबा है, तो इस तरह से एक वीकेंड में हम एक सब्जेक्ट या एक कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे. I think that would be a little better than splitting the concept in the different weekdays. तो जिन्होंने अभी फ्रेश ज्वाइन किया, थैंक यू फॉर कमिंग इन. अपने अपने ऑडियोज को जरा ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब नहीं हो. एंड वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स नाउ. जो मैंने कल बात की थी आपसे अबाउट विद्या और अविद्या, आज वो उसी के ऊपर 11th मंत्र भी विद्या और अविद्या पर ही चलेगा. कुछ कॉन्सेप्ट्स ये 3 मंत्रों में एक ही बात को क्यों समझाते हैं, वो इसलिए समझाते हैं कि ताकि वो अलग अलग थोड़े से अलग अलग एंगल्स के साथ हमको ये बात समझ आनी शुरू हो जाए. वो इसीलिए समझाते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझने के लिए हमने एक सीधी तरह से इस बात को समझा, लेकिन फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि इसका ये क्या मतलब, उसका वो क्या मतलब. तो फिर उस बात को समझाने के लिए फिर से एक थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके फिर समझाया जाता है. इसीलिए एक ही सब्जेक्ट पर ये 2-2, 3-3 बार अलग अलग मंत्रों से व्याख्या करते हैं. जो आज 11वां मंत्र हम करने वाले हैं विद्या और अविद्या पर, ये यजुर्वेद में 14th मंत्र है 40वें अध्याय का. तो वहां ये 14 है, यहाँ ये 11 है. इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो उपनिषद के ऋषि हैं, इन्होंने क्या किया है कि विद्या अविद्या को पहले ले लिया है और उसके बाद संभूति असंभूति को लेने वाले हैं. जबकि वेदों में, यजुर्वेद में जो क्रम है वो थोड़ा सा अलग है. अब अलग अलग लोगों के लिखे हुए हैं, इसलिए अलग अलग क्रम है. जो वेद के मंत्र भी हैं वो भी तो एक ऋषि ने ही, दृष्टा ने, ऋषि ने उसको कंसीव करके हमारे सामने रखा है. तो उसने जैसे कंसीव किया उसने वैसे रखा है. और ये ईश उपनिषद के ऋषि ने अपने पर्पस के लिए जैसे इसको ठीक समझा उसने वैसे रखा है. इसमें ज्यादा फेरबदल कुछ नहीं है. कहीं पर 1-2 वर्ड्स या एक आध इधर उधर डिफरेंट हो सकते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा फेरबदल इसमें नहीं है. कल मैंने आपसे बात की थी विद्या और अविद्या पर कि अविद्या का फल अलग है और विद्या का फल अलग है. यानी कि वो वाले कर्म जो हम अविद्या के साथ अटैच होकर करते हैं, उनका कर्म फल अलग है, और जो हम विद्या के साथ अटैच होकर करते हैं उनका कर्म फल अलग है. अविद्या, वन मोर टाइम, मैंने आपको बताया था कि वेदों में ये कोई भी वर्ड नेगेटिव कोनोटेशन वाला नहीं है. इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है. अविद्या उन चीजों का ज्ञान जो कि विद्यमान सदा नहीं रहने वाली, सदा विद्यमान नहीं रहने वाली, यानी कि वो वस्तुएं जो बनी हैं और जो नष्ट होंगी. जो भी बना है वो नष्ट जरूर होगा, तो वो हो गया अविद्यमान. उन सब चीजों का नॉलेज अविद्या कहलाता है. सब चीजें जो क्रिएट हो गई हैं हमारी सारी प्रकृति में, सारा का सारा वर्ल्ड, सारा यूनिवर्स, ये सूरज, चांद, तारे, सब कुछ, ये सब क्रिएट हुए हैं. जैसे कि हमारा शरीर है, हमारी वाणी है, हमारा मन है, बुद्धि है, सब चीजें क्रिएट हुई हैं. तो जो चीजें क्रिएट हुई हैं वो नष्ट भी जरूर होती हैं, जो बनती है वो बिगड़ती जरूर है. सो उन सब चीजों का नॉलेज, क्योंकि वो अविद्यमान चीजें हैं, इसीलिए उनका नॉलेज अविद्या कहा गया है. और विद्यमान चीजें सिर्फ 3 हैं जिनका नॉलेज, जो विद्यमान सदा रहती हैं, जो नित्य हैं, परमानेंट हैं, वो कभी मरती नहीं है, कभी हटती नहीं है. वो 3 चीजें, मूल प्रकृति एक, मूल मतलब बेसिक अणु जो होते हैं प्रकृति के, जो सलिल होते हैं प्रकृति के बेसिक एटम्स,
जो क्रिएट नहीं होते, जो शांत पड़े रहते हैं, जो कि क्रिएशन में काम आते हैं, वो हमेशा ही रहते हैं। उनको परमात्मा हमेशा ही यूज करता है क्रिएशन बनाने के लिए। सो एक तो वो मूल प्रकृति, दूसरा परमात्मा और तीसरा जीवात्मा। ये तीन वस्तुएं परमानेंट हैं, सदा विद्यमान हैं, हमेशा रहेंगी, हमेशा थी। सो ये तीन चीजों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करता है वो विद्या कहलाती है, क्योंकि वो विद्यमान वस्तुओं की ज्ञान प्राप्ति है। इस तरह से विद्या और अविद्या को डिफाइन किया गया, लेकिन बहुत एम्फेसिस के साथ राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंत्र ऑन विद्या एंड अविद्या, ऋषियों ने ये बताया कि आपको बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। केवल अविद्या को फॉलो करने वाला अंधकार प्राप्त करता है, कहीं पहुंचता नहीं है, और जो सिर्फ विद्या को फॉलो करता है वो और भी ज्यादा अंधकार प्राप्त करता है, उसको भी कुछ नहीं मिलता। सो बैलेंस ऑफ अविद्या एंड विद्या आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा, ये समझ कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा कि अविद्या के द्वारा किए कर्म, मतलब जो हम इस प्रकृति में, इस नेचर में, इस वर्ल्ड में जिसमें हम जीते हैं, इस शरीर में जो हम धारण करते हैं, ये मन और बुद्धि जो हमारे पास इस शरीर के साथ आती है, इनके द्वारा किए हुए कर्म, उनका कर्म फल अलग है। और वो वाले कर्म जो हम अपनी आत्मा की संतुष्टि से करते हैं, या आत्मा से प्रेरित होकर करते हैं, या वो वाले कर्म जो हम इन तीन वस्तुओं के जो परमानेंट हैं उनके ज्ञान अर्जन के लिए करते हैं, उसका कर्म फल अलग है। ये पिछले मंत्र ने हमको बताया कि कर्म फल दोनों का अलग है, और हमको ये दोनों के कर्म फलों को मेंटेन करके, बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है। ये हमको पिछले मंत्र में उन्होंने बताया था। इसमें एक बात और क्या आ जाती है कि ये बड़ी मानने की, समझने की चीज है। इसको बिल्कुल घर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमको अगर हमारा जितना भी हमारा वैदिक किया जा कहा जाए, हिंदू या ये कहा जाए, जो भी मान्यता वाला लिटरेचर हमारे अंदर है, वो सारा लिटरेचर हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने की एडवाइस देता है। सारा लिटरेचर, चाहे वो हम उसको गीता समझ लें, या चाहे हम उसको कोई और पुराण समझ लें, या चाहे उसको कोई भी उपनिषद ले लें, जो मर्जी उपनिषद ले लें, या चाहे हम उसको अपने वेदों का समझ लें, या कोई भी दर्शन समझ लें, ये सारा का सारा जो हमारा ज्ञान है, ये सारा का सारा जो हमारा लिटरेचर है, ये लिटरेचर सारा यही बताता है कि जन्म मरण का बंधन जो होता है, ये दुख का कारण होता है। हर शरीर को धारण करने से मनुष्य को दुख प्राप्ति होती ही होती है। इस जन्म मरण के बंधन से, इस दुख प्राप्ति के बंधन से छूटने का मतलब है कि मोक्ष प्राप्त करना, ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। ये मैसेज बहुत क्लियरली हर एक जगह, हर तरह से दी जाती है। तो अगर ये मैसेज दी जा रही है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए सिर्फ और सिर्फ उपाय है कर्म। हमको वो कर्म करने पड़ेंगे जिनके कर्म फल से हमको मोक्ष मिलेगा। हमको हर कर्म का कर्म फल जरूर मिलेगा। कल इस पे थोड़ी सी बात भी की थी हम लोगों ने। हर कर्म का कर्म फल अवश्य मिलेगा। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कर्म फल के बिना चला जाएगा, टल जाएगा। चाहे वो मन का कर्म हो, मानसिक कर्म हो, चाहे वो वाचिक कर्म हो, बोली हुई बात हो, या किया हुआ कर्म हो, एक्शन हो, हर कर्म का कर्म फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। कोई कर्म बिना कर्म फल दिए नहीं टलेगा, ये तो पक्की बात है। तो हमको अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो हमको वो वाले कर्म फल चाहिए जो हमको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। वो भी तो फल ही है ना, वो भी तो हमको जैसे भाग्य मिलता है। हम कहते हैं जो हमको भाग्य मिला हुआ है, कि मेरी जो किस्मत है, ये भाग्य मुझे क्यों मिला है, क्योंकि ये भाग्य भी मेरा कर्म फल है। मैंने वो कर्म किए थे जिसके कारण मुझको ये सारा कुछ मिल रहा है। जो भी मिल रहा है वो भी तो कर्म फल है, और वो भी कर्म फल है। तो इसी तरह से जो कि भाग्य की तरह मुझे कर्म फल मिलेंगे, वो मुझे मोक्ष की ओर लेके जाएंगे।
ये अगर हम समझ लेते हैं तो हम फिर वो उन कर्मों को करते हैं जो कर्मों के कर्म फल हमारी तरह से या मान्यताओं की तरह से हमको मोक्ष देने के लिए किए जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी एक और बात क्या आती है कि कल एक वर्ड आया था धीर, कि धीर पुरुष ये कहते हैं, ये ये वर्ड आया था कल। धीरों में धीर पुरुष, सबसे ज्यादा धीर तो परमात्मा ही है, क्योंकि वही सारा ज्ञान देता है, वही सब कुछ समझाता है हमारे को। लेकिन इसमें समझने की बात ये होती है कि मैं और आप और जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हमेशा हर चीज में कंफ्यूज्ड या उलझे रहते हैं। हमको ये नहीं पता कि ये ठीक है या ये ठीक है या ये सच है या ये सच है। कि मेरे पिता ने कह दिया या मेरी माँ ने कह दिया तो वो तो अल्टीमेट सच है। मुझे गुरु ने ये पढ़ा दिया या स्कूलों में ये पढ़ाया, वो अल्टीमेट सच है। मैं जिस जगह ट्रेनिंग के लिए गया अपने प्रोफेशन में, उन्होंने जो ट्रेन कर दिया वो भी अल्टीमेट सच है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जितने भी सच हमको समझ में आते हैं, वो सारे ही सारे इस अविद्या की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैं, सारे दुनिया में जीने के बातें हैं, जीने के तरीके हैं, और प्रैक्टिकल होने से ही वो सारे के सारे अविद्या के अंदर, क्योंकि वो वर्ल्डली नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें आ जाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि अब हमको ये कैसे ज्ञान आएगा कि हमको विद्या की तरफ जाना है, हमको उस तरफ बढ़ना है, ताकि हम अपने कर्म वैसे करें जो हमको मोक्ष देंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो उस चीज को समझने के लिए उस विषय के समझदार मनुष्य के पास जाकर हम उसको सीखते हैं। यही है ना, यही तो है एक तरीका नॉलेज गेन करने का, कि हम अपने उसको एक इंसान के पास जाएं जो हमको गुरु की तरह दिखेगा, जो हमको समझाएगा, या हमारा टीचर होगा, हमको बताएगा कि इस चीज को यूं करो तो ठीक है। तो वो क्या हुए, वो सारे धीर पुरुष हो गए, क्योंकि वही हमको ये ज्ञान देंगे। तो जब ये बात अपने मन में, अपने उलझन में, अपने कंफ्यूजन में क्लियर नहीं होती, तो धीर पुरुषों की बात मानो। और धीर पुरुषों ने हमको कहां पर क्या दिया हुआ है, उन लोगों ने वेद के मंत्रों को ट्रांसमिट करके हमारे लिए सामने रखा हुआ है। उन लोगों ने, उन्हें पता है कि वेद के मंत्र समझना आसान नहीं है, उन लोगों ने उसको डिक्लासिफाई करके कहीं कहीं पर पुराणों में, कहीं कहीं पर दर्शनों में, कहीं उपनिषदों में, कहीं गीता में, उन्हीं चीजों को, उन्हीं थॉट्स को डाल डालकर हमारे सामने रखा है। तो ये हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं। अगर हमको इस राह पे चलना है, अगर हमको ये समझ में आता है कि मुझे इस जन्म मरण के, इस दुख के बंधनों से छूटना है। एक बात और, बिफोर आई गो टू द 11th मंत्र, कि हमने ये बात पर भी चर्चा पहले की थी कि कोई भी ज्ञान जो है वो व्यर्थ नहीं जाता। मतलब ये है कि जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो अगले जन्मों में हमारे साथ रहता है, वो ज्ञान हमको फिर दोबारा मिल जाता है, और उस ज्ञान के हिसाब से वो भूमि हमको प्राप्त होती है। मतलब वो एटमॉस्फेयर, वो एनवायरनमेंट, वो पेरेंटेज, वो एजुकेशन सिस्टम हमको प्राप्त होता है, जो हमको उस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर हमने इस जन्म में, समझ लीजिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हमने 1.2 का ही ज्ञान लिया है, तो अगले जन्म में हम वो 1.2 के बेस से शुरू करके ही ज्ञान लेना शुरू करेंगे। ये समझ लेना चाहिए, वो वेस्ट नहीं जाता, वो आत्मा में स्वभाव बन के चिपक जाता है, और जब आत्मा दोबारा शरीर लेती है तो रिन्यू होके सामने आ जाता है वो ज्ञान। सो ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मेरी उम्र हो गई है, मैं तो मरने वाला हूं, ज्ञान का क्या करूंगा। ज्ञान हमेशा लाभकारी है, वो हमेशा साथ रहेगा और साथ जाएगा और साथ आ भी जाएगा। इतनी बात। अब 11वें मंत्र पे आ जाते हैं, तो इस पर फिर चर्चा होगी, और फिर मुझसे जो मर्जी क्वेश्चंस आप लोग पूछ लीजिएगा आज। वी विल आंसर, आई विल आंसर एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो। मंत्र पढ़ता हूं और फिर इसका अन्वय करेंगे वर्ड बाय वर्ड, और फिर उसके थॉट्स पर, उसके मीनिंग्स पर आ जाते हैं। ठीक है। विद्याम च अविद्याम च यस्त द्वेदो भयम सह अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया अमृत मश्नुते, अमृत मश्नुते। आइए इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं। विद्याम मतलब विद्या को, च और,
अविद्याम अविद्या को, च और, यह जो, तद उसको, वेद जानता है, उभयम दोनों को, विद्या और अविद्या को, सह साथ में, एक साथ, अविद्याया अविद्या से, मृत्युम मृत्यु को, तीर्थवा तर कर पार कर जाता है, विद्या विद्या से, अमृतम अमरता को, मोक्ष को अमृत को, अश्नुते भोगता है, प्राप्त होता है, व्याप्त होता है। ये अन्वय हो गया इस मंत्र के शब्दों का। इसका ब्रीफ मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले, जो लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, फिर उसके विचारों पे आ जाएंगे। विद्या तथा अविद्या, इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं, वे अविद्या से, भौतिक वर्ल्डली नॉलेज साइंसेस से, मृत्यु को पार करने में सफल होते हैं, मृत्यु से तर जाते हैं, पार पा जाते हैं। और विद्या आध्यात्म ज्ञान से अमृत को और मोक्ष को पा जाते हैं। इसमें जो यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद के अंदर इस थॉट को इस तरह समझाया गया है, जो मनुष्य विद्या और अविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इनके जड़ और चेतन साधक हैं ऐसा निश्चय करके, सब शरीर आदि जड़ पदार्थ और चेतन आदि आत्मा को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए एक साथ प्रयोग करते हैं, वे लौकिक दुख को छोड़कर परमार्थ के सुख को प्राप्त होते हैं। केवल कर्म से या केवल ज्ञान से, यानी कि केवल जड़ से या केवल चेतन से सिद्धि कर पाना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर पाना संभव नहीं है। ये वेद का ट्रांसलेशन है। इसको इंग्लिश की ट्रांसलेशन में डॉक्टर तुलसीराम जी इस तरह कहते हैं, वो भी सुन लेते हैं। वन हु नोज विद्या, दैट इज द कांस्टेंट रियलिटी and the knowledge of it, and avidya, which is illusion, for what it really is, and karma, including the order of change, and knows that supreme spirit, also knows that supreme spirit, along with both vidya and avidya, masters the reality and meaning of death by avidya, and realizes immortality by vidya. ये उनका इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। यहाँ पर उन्होंने विद्या को नॉलेज के लिए यूज किया है और अविद्या को डेडिकेटेड एक्शंस के लिए यूज किया है। यहाँ पर अविद्या, जैसे कहा कि सदा न रहने वाली वस्तुएं, जो हमेशा नहीं रहती, वो अविद्या। तो यहाँ पर अविद्या को अविद्यमान के लिए, यानी कि हर एक निर्मित प्रकृति जिसे और जिससे हम व्यवहार में लाते हैं या सदा सब उस चीज का व्यवहार करते हैं, वो है। और इसको अगर पर्सनलाइज करें तो इनसे काम लेना हमारे कर्म है। और जब कर्म को डेडिकेटेड एक्शन कहा है, यानी कि पूरे लगन के साथ, पूरे मन के साथ, शरीर के साथ उसे किया जाए, तो उसको तप कहा गया है। तो ये अविद्या के लिए कर्म और तप, ये वर्ड्स जो हैं ये मनुस्मृति में यूज हुए हैं। मनुस्मृति में अविद्या को समझाने के लिए तप और कर्म दोनों यूज किए गए हैं। तप वो है जो निरंतर ज्ञान पूर्वक कर्म करते रहना है। जब ज्ञान के साथ कॉन्स्टेंटली निरंतर हम कोई कर्म करते हैं तो वो तप बन जाता है। जब इसको पूरे लगन और अच्छे ज्ञान से किया जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसमें अपना और पराया ये बोध घटने लग जाएगा, ये हटने लग जाएगा और सभी के लिए एक जैसा तप पूर्ण कर्म करना ही अपना अभ्यास बन जाएगा। जो इंसान अपने कर्म को तप समझ के करता है, यानी कि ड्यूटी समझकर, कर्म समझकर कि मुझे करना है, ये करता है, उसके अंदर से ये पार्शियलिटीज जो हैं वो आस्ते 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 अपने आप खत्म हो जाती हैं। अपने आप ही उसके अंदर ये अपने पराया वाला जो बोध है ये खत्म होने लग जाता है। तब सभी के लिए वो तप पूर्ण एक जैसा ही काम करता है। धीरे धीरे स्वार्थ और अभिमान भी छूट जाता है।
ज्ञान जो है वो मुख्य स्थान ले लेता है, मेन जो है वो ज्ञान हो जाता है, काम करने वाला जो ज्ञान है, तप करने वाला जो ज्ञान है, वो मुख्य स्थान ले जाता है। और तप पूर्वक किए हुए कर्म के ज्ञान के स्थान अति उत्तम होता है, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। ये तब जब ये काम कर्म हो रहा है, जो तपपूर्ण कर्म है, इसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान पूर्वक किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है और रेगुलर तरीके से बिना किसी अटैचमेंट से किया जा रहा है। तब इसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, इसमें आलस नहीं होता, इसमें भटकना नहीं होता, इसमें समय की बर्बादी नहीं होती, या यूं कहें कि इसमें कोई भी अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट नहीं रहता। इसे इस कर्म को शुद्ध भाव से निरंतर करते रहने से अपनी स्वयं की इच्छाओं में भी कमी आ जाती है। अपनी इच्छाओं में कि मुझे क्या पर्सनली क्या चीज की लगाव है, उसमें भी कमी आ जाती है। स्वार्थ भाव छूटने लगता है, अपने पराये सब एक जैसे लगने लगते हैं, अंतःकरण निर्मल और शुद्ध होने लगता है। सत्य ज्ञान पाने की लालसा, सत्य ज्ञान को पाने की लालसा अपने अंदर से जागनी शुरू हो जाती है। कई वस्तुएं और कई वस्तुओं से, कई भावनाओं से स्वयं अपने आप ही वैराग्य आना शुरू हो जाता है। बंधन छूटने लगते हैं, राग द्वेष घटने लगते हैं, अपने स्वयं के दोष अवगुण भी कम होने लगते हैं और उन आदतों से अब मन भर जाता है, या यूं कहें कि शरीर भी उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। ये इसी व्यवस्था, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है, इसी व्यवस्था के लिए जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने 4 आश्रम बनाए हुए थे। यानी कि वो 4 आश्रम जो कि मनुष्य के उम्र की स्थिति में काम आते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है, एम्फेसिस करके समझाई जा रही है कि शुरू की जो तप और लगन है, वो सारा लगन और तप जो है वो ज्ञान प्राप्ति की तरफ है, उस ज्ञान की तरफ जिस ज्ञान को लेके हमने आगे कर्म करना है। ठीक है ना? एजुकेशन का सिस्टम वही बताता है हमारे को। और हम उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर जब कर्म करते हैं, तो कर्म के हम तप में लग जाएंगे, तब हमको ये पर्सनल आभास, उस काम को हम शुरू करते वक्त हो सकता है कि हमारे अंदर वो रहे बात कि हम ये अपने गेन के लिए, अपनी फैमिली के गेन के लिए, अपने राग द्वेष के लिए, ये हो सकता है, या अपने अभिमान के लिए। लेकिन जब उसमें रत हो जाएंगे, पूरी तरह लग जाएंगे, उस कर्म को तप की तरह करना शुरू कर देंगे, तो आस्ते 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 ये चेंजेस अपने आप आनी शुरू हो जाएंगे। और ये चेंजेस आते आते मन की अवस्था वो हो जाएगी कि हमको सच में ही वानप्रस्थ अपनाना पड़ेगा, या हम अपना ही लेंगे अपनी इच्छा से कि अब मेरा इन सब चीजों में लगाव खत्म हो गया, मेरी अपनी आदतों में, मेरी अपनी जरूरतों में, मेरे अपने मोह में, राग में, द्वेष में, अभिमान में, इनमें मेरा राग खत्म हो गया। तब हम वानप्रस्थ ले लेते हैं। और जब हम वानप्रस्थ में भी अपने तप और कर्म को कैरी ऑन करते रहते हैं, तो फिर उसका अल्टीमेट संन्यास में आ जाता है कि हमको किसी भी चीज से कुछ लेना देना ही नहीं रहता और हम सीधे ज्ञान मार्ग पर अपने आप ही चलने लग जाते हैं। इसी बात को एम्फेसिस करते हुए ये 4 आश्रमों को मनुष्य के लिए बनाया गया है कि हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क्यों ऐसा बनाया गया। और ये बड़ी नेचुरल चीज है। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे लाइफ में लोगों के साथ, अपने साथ, तो आप देखेंगे कि घटता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं बहुत हाई लेवल पर और कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा, मगर घटता ये जरूर है सभी के साथ। तो यही इसमें बताया गया है, यही अविद्या के द्वारा इस जगत को पार करना है। यही है जो बताया गया है कि अविद्या के द्वारा इस जगत को पार करना है, यानी कि ज्ञान भी लेना है, ज्ञान से कर्म भी करना है, कर्म को तब समझ के करना है, और जब तब समझ के उसमें लगे रहेंगे और करते रहेंगे और करते रहेंगे, तो अपने आप ही सारी अट्रैक्शंस आस्ते आस्ते छूटनी शुरू हो जाएंगी। सारे लगाव, सारा अभिमान, सारा अपना मेरा तुम्हारा का मोह सब छूटना शुरू हो जाएगा। और तब ये जो अविद्या है, यही अविद्या आपको जगत के पार जाने में मदद करेगी। कर्म और तप करते करते ऐसी अवस्था पर पहुंच जाना है कि अंतः के अंदर, कि अपने अंदर स्वयं ही विद्या की लालसा जागनी शुरू हो जाएगी। स्वयं ये लगेगा कि मुझे विद्या की ओर जाना है। अविद्या ने मेरे को बहुत कुछ दिखा दिया, सिखा दिया, मैंने कर लिया, अब मुझे विद्या की ओर जाना है।
ये अपने आप ही आने लगेगा अपने अंदर से। सत्य के ज्ञान की ओर मुझे जाना है। जब अपने दोष मिट जाएंगे, या अपने अंदर के ये दोष मिट जाएंगे, तो ज्ञान प्राप्ति का स्थान अपने आप क्रिएट हो जाएगा। वो खुद ही क्रिएट हो जाएगा, वो अपने आप क्रिएट ही हो जाएगा। तो अविद्या से संसार के जाल झंझट से छूटकर अविद्या से प्रभु की प्राप्ति की ओर बढ़ना, ये होना शुरू हो जाएगा। सो अविद्या से तैर कर पार करके इस जगत को हम विद्या को प्राप्त करते हैं। ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर समझने लायक ये है कि मृत्यु तीर्थवा, मृत्यु को पार करके, इसका अभिप्राय इस संसार को सफलता पूर्वक बिना किसी पाप कर्म के, बिना मोह अटैचमेंट के, सुख पूर्वक रहते हुए शरीर छोड़ना, यही मतलब है। हम मृत्यु को तर के पार कैसे जा सकते हैं? मृत्यु सबको आने वाली है, हम सब देखते हैं, हमारे सबके जीवन में ये पता है कि मृत्यु सबकी होने वाली है। कोई भी चीज जो जन्म लेती है वो मरती जरूर है, जो क्रिएट होती है वो डिस्ट्रॉय जरूर होती है। कोई जल्दी होती है, कोई लेट होती है। हम ये सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु कितनी कष्टकारक होती है। वो दुख में भुगतते ही रहते हैं, भुगतते ही रहते हैं, भुगतते ही रहते हैं। और कितनी जगह हम देखते हैं कि वो मृत्यु के साथ ऐसे पार होते हैं कि उनको कोई कष्ट का आभास ही नहीं होता। हमने देखी है, हम लोगों ने सबने ये चीजें देखी है अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में। यही तीर्थवा है, यही मृत्यु को तर के पार जाना है, तैर के पार करना है। मतलब ये कि बिना किसी कष्ट के, बिना अटैचमेंट्स के, बिना किसी राग द्वेष के, बिना पाप कर्म के, जब सफलतापूर्वक जीवन जी लिया और इस जीवन के अंदर आनंद मिल रहा है और विद्या की लालसा, ज्ञान की लालसा अंदर आ चुकी है, तब मृत्यु जो है वो बहुत आसान, बिना कष्ट के वैसी मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु से पार पाके विद्या की तरफ जाने का मार्ग खुल जाता है। जितनी अटैचमेंट्स रहेंगी, जितना चिपके रहेंगे, उतना ही दम लगाना पड़ेगा खींच के अलग करने के लिए। हम अगर चिपक जाएंगे, ग्लू लगा के इस चेयर पे चिपक जाएंगे, तो जब मुझको चेयर से उठाना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर कोई लगाव नहीं है तो बड़ी इजीली इस चेयर को मैं छोड़ सकता हूँ। यही समझना है इस दुनिया में कि जितना लगाव रहेगा, जितना अभिमान रहेगा, अहंकार रहेगा, मोह रहेगी, माया रहेगी, अटैचमेंट्स रहेंगी, मेरा 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 रहेगा, और जितने पाप कर्म रहेंगे उतने ही कष्ट होगा और मृत्यु को पार पाना संभव नहीं होगा। ये सब सांसारिक ज्ञान प्राप्त किए बिना संभव ही नहीं है। ये सारी बातें समझने के लिए सांसारिक ज्ञान, यानी कि जिसको अविद्या कहा गया है, उसको प्राप्त करना बहुत 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 जरूरी है। समझना ये है कि ये कार्य जगत, संसार ही, इसकी गतिविधियों को अच्छी तरह समझकर उन पर कार्यरत होकर ही उन्हें सीढ़ी की तरह यूज करके अगले स्टेप तक जाना संभव है। तभी परमात्मा का ज्ञान और प्रकृति और जीवात्मा का ज्ञान का मार्ग खुलेगा और शरीर इस जन्म मरण के बंधन से छूटेगा। इसको हमको स्टेप लैडर की तरह यूज करना है। हम छूट तो सकते ही नहीं। हम इस सृष्टि में आए हैं, हमको जन्म लेना है और हम आ गए हैं, तो हम छूट तो सकते नहीं। लेकिन इस चीज को हम स्टेप लैडर की तरह यूज करें। ये हमको अवेलेबल है, हमको अवेलेबल ही की गई है स्टेप लैडर की तरह यूज करने के लिए। यही समझाया जा रहा है इन मंत्रों में कि इस चीज को आप स्टेप लैडर की तरह यूज करिए, बहुत सक्सेसफुली यूज करिए, इसको भोगिए। परमात्मा ने ये आपको भोग करने के लिए ही दी हुई है चीजें, लेकिन भोग करते करते इसके साथ जुड़ मत जाइए, अटैच मत हो जाइए। इसको पार पाना है, इसके थ्रू जाना है, इसको सीढ़ी ही समझना है। तो अगर एक स्टेप पर चढ़े और स्टेप स्टेप के साथ ही पैर चिपक गए, तब तो अगले स्टेप पर हम जा ही नहीं पाएंगे। सो इसको स्टेप समझकर इसी से इसको पार करना है। कार्य जगत ही मुक्ति पाने का साधन है, यही मुक्ति पाने का साधन है, यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। दिस इज द ओनली वे वी कैन गेट आउट ऑफ जन्म मरण का बंधन। यही साधन है जिससे हमको मोक्ष पाना है। ये जानकर कि ये जगत
रियलिटी है, हमें शरीर द्वारा इसको भोगना है और यही हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलेगा, ये पता करना पड़ेगा। स्पष्ट कहा है कि यज्ञ में जीवन जियो, लिप्त मत हो, अभिमान मत करो, तो ये संसार ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगा। यही आपके सामने रूट खड़ा कर देगा कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। यहां तक तो मेरी एनालिसिस थी, जो मैंने अपने विचार रखे थे। अब मैं कुछ लोगों के, जो बाकी राइटर्स हैं, उनके विचार आपके सामने रखता हूं। यहाँ पर उभय पद की बात की गई है। उभय मतलब होता है दोनों, बोथ ऑफ देम। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना उभय हस्त। उभय हस्त मतलब जो आदमी दोनों हाथों से लिख सकता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से लिखता है या दोनों से काम करता है, उसको हिंदी में उभय हस्त कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों। तो जो उभय पद की बात यहाँ की गई है, मतलब दोनों को साथ रख कर चलने की बात, क्योंकि दोनों से ही अलग अलग कुछ हमको मिलता है। अविद्या द्वारा हम मृत्यु को तर सकते हैं, मगर अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। अविद्या भौतिक जगत का ज्ञान है, इस जगत का ज्ञान है, उसको हम अविद्या कहते हैं। साइंसेस ऑफ द प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की शाखाएं हैं, साइंसेस की शाखाएं हैं, जो मृत्यु से बचाने के लिए औषधि और उपाय बनाती हैं, स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए नियम और उपकरण टूल्स बनाती हैं, आयु को लंबा करती हैं, लंबा करने के उपाय बनाती हैं, एनरिच करने के उपाय बनाती हैं, भूख और प्यास को मिटाने के उपाय बनाती हैं, जीवन को अच्छा लंबा एनरिच करने के लिए डिफरेंट टाइप की इन्वेंशंस और आविष्कार करते हैं। सब मिल जाएगा तो क्या होगा कि हमको कष्ट कम होता जाएगा। ये सारे उपाय बने हुए हैं मृत्यु के और कष्टों को कम करने के लिए और जीवन के कष्टों को कम करने के लिए, ताकि कष्ट कम होते रहे। ये सब समझ में आ जाएगा कि इतना मिल सकता है विज्ञान और भौतिक संसार से। ये सब हमको विज्ञान से, इस वर्ल्डली नॉलेज से हमको मिल सकता है। तो ये अपने आप आध्यात्मिक तृप्ति, वो शांति, वो अमरता, वो हमको इससे नहीं मिलेगी, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक, ये समझ में आ जाएगा कि इससे हमको पार पाने का, कष्ट कम करने का साधन तो मिल जाएगा, लेकिन हमको अमरता की तरफ जाने के लिए वो परमात्मा वाली शांति प्राप्त करने नहीं मिलेगा। यही कारण है कि राजमहल का भोग करते करते बुद्ध ने त्याग कर दिया और सारा कुछ छोड़ के बाहर निकल गए। यही कारण है ना। यही कारण है कि मैंने आपसे कल जो एक एग्जाम्पल यूज किया था छांदोग्य का, कि नारद मुनि ऋषि सनत कुमार के पास जाके कहते हैं कि मैंने सब कुछ ऊपर ऊपर से तो पा लिया, लेकिन भीतर से मैं पूरी तरह से खोखला हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं समाया, मुझे अमृत चाहिए। हमारे कहने और जानने का जो अंतर है, वो विद्या का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? जो हम कहते हैं और हम जो जानते और मानते हैं। हम ये सब कहते हैं मगर हम जानते और मानते नहीं हैं। जब जानने और मानने लगेंगे तो अपने आप ही रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ये बुरा है, ये आदत बुरी है, ये लोग बुरे हैं, ये सोच बुरी है, हम कहते हैं मगर इसको इंटेंस सेंस की तरह नहीं जानते। जब जान जाएंगे तो अपने अंदर ही क्रांति आ जाएगी, सब बुरा अपने आप ही छूट जाएगा। सारे अभिमान जो हमको जकड़ के रखते हैं वो अपने आप ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। हम सब कहते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, हम लोग सब कहते हैं और सब ये चीज को समझते हैं कि शरीर अलग, मगर हम रियलिटी उसको जानते मानते हैं ही नहीं। हम सारा दिन जब अपना इंटरेक्शंस करते हैं, जब हम कोई भी अपना काम करते हैं, चर्चा करते हैं, कब हमको ये ख्याल आता ही नहीं है कि ये शरीर से मैं काम कर रहा हूं, ये आत्मा नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम जब इस चीज को मानना और जानना शुरू कर देंगे, जब सच में लगे हुए लोगों को और इस शरीर के जुड़े हुए सारे आकर्षणों को हम समझने लगेंगे अलग अलग तरीके से, तो ये सब अपने आप छूटने लग जाएगा। जो नाशवान वस्तुओं से लगाव है, उनका स्वामित्व है, उनको अटैच करने का, उनको ओन करने का, वो सारा लगाव, वो सारे अहंकार सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे और विद्या का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। तो ये अपने अंदर कॉन्सेप्ट्स को बिठाकर समझने और समझाने की ही बात है सारी। आइए अब कंक्लूजन देखें। फिर मेरा कंक्लूजन जो है,
अविद्या और विद्या में कोई विरोध नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। दे बोथ आर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, ये कहा जाए। हमने गीता में भी देखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार कि केवल संन्यास या वो एक टांग पे खड़े होकर तप करने वाला, इन सब चीजों का कोई लाभ नहीं होता। ये भी सब अपने कर्म हैं और ये कर्मों के फल देते हैं। कर्म तो करना ही है इस संसार में। ये जानकर करो कि नाशवान संसार में, नाशवान शरीर से हमें लाभ क्या उठाना है, इसका पर्पस क्या है। ज्ञान तो आत्मा को है ना, ये आत्मा मालिक है ना, ओनर है। तो इसको चाहिए ये समझना कि मुझे इस शरीर से क्या व्यवहार लेना है, what is the purpose that I can gain out of it, ये मुझे क्या पूरा करना है, किस तरह से इसे अपने अल्टीमेट गोल के लिए यूज करना है। यही अविद्या का प्रॉपर यूसेज है। और इसको पार कर ही विद्या का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। विद्या का मार्ग उतना कठिन नहीं है जितना अविद्या का मार्ग है। बिल्कुल समझ के चलिए इस बात को। अविद्या का मार्ग कठिन है। अट्रैक्शंस 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 चिपका के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, खींचती रहती हैं। हम एक पाप के बाद अगले 10 पापों में घुसते हैं। एक झूठ के साथ चिपक कर हम 10 झूठों में घुसते हैं। हम कॉन्स्टेंटली इसमें लगे रहते हैं, फिसलते ही रहते हैं। ये कठिन मार्ग है। विद्या का मार्ग कठिन नहीं है। जब अविद्या के मार्ग को तरना आ जाएगा तो विद्या का मार्ग अपने आप ही खुल जाएगा। अविद्या की राह में अट्रैक्शंस ही अट्रैक्शंस भरे पड़े हैं। चिपकता जाता है मनुष्य, छूटना असंभव लगता है। और फिर चारों तरफ जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो अपने सोसाइटी में देखें, चाहे सोशल नॉर्म्स में देखें, चाहे अपने स्टैंडर्ड्स को देखें, चाहे पेरेंट पेजेस को देखें, कोई सी को भी हम देखते हैं तो हमको सब यही लगता है कि ये सब तो अविद्या के साथ चिपके जुड़े हुए हैं। भोग रहे हैं, भोगते जा रहे हैं और भोगने के स्टैंडर्ड्स बना बनाकर उस पर तालियां लगाते जा रहे हैं। तो हम इनसे अलग काम क्यों करें? ये आता है ना प्रश्न मन में कि मैं इससे अलग कैसे हो जाऊं? जो भी मेरे सारे सगे संबंधी हैं, सब समाज के मान्य इज्जत वाले लोग हैं, मैं उनसे अलग होकर कैसे बैठ जाऊं? ठीक, ये आता है ना मन के अंदर बात। ये अति कठिन फैसला है, बहुत ही मुश्किल है ये पथ। यही बताया गया है कि ये बहुत कठिन फैसला है। जानते हुए भी इसको सही में जानना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सब जानते हुए भी मगर इसको प्रॉपरली मानकर, समझकर अपने अंदर इस ज्ञान को धारण करना बहुत कठिन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि कई लाखों लाखों में कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इस पथ को अपनाता है। जन्म और जब इस अविद्या से ये सीख मिल जाती है कि ये सब कुछ बनावटी है, ये सब मुझे बांधने वाला है, नीचे की ओर धकेलने वाला है, तो अपने आप ही विद्या का द्वार खुल जाएगा। सामने विद्या के रास्ते खुल जाएंगे। रियलाइजेशन कहते हैं ना जिसको, ये वही रियलाइजेशन है। बस वहीं से ये अगली सीढ़ी, अगला स्टेप अपने आप दिखने लग जाएगा कि वो क्या है। और वो अपनी अट्रैक्शंस, अपनी खुद की अट्रैक्शंस ज्ञान की तरफ झुकने लग जाएंगी, इस वर्ल्डली प्लेजर्स की तरफ झुकने की जगह। इसीलिए कहा है कि दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वी हैव टू लिव देम बोथ सक्सेसफुली टू यूज इट एज अ स्टेप टू गेन द अदर। अब देखिए, इसमें यह बात एक और समझने की है कि जो हमको ये मानव का शरीर और मानव का शरीर मिलने के साथ साथ ये सारे उपकरण, सारी प्रकृति, बाकी मनुष्यों के शरीर, बाकी मन भावनाएं, अपना कार्य क्षेत्र, अपना सब कुछ हमको मिला ही इसीलिए है कि हम इसके थ्रू जाकर इसका नॉलेज प्राप्त करके हम इनको सबको सक्सेसफुली ओन करके और गेन करके हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। इसीलिए हमको मिला है। हम इसी के थ्रू, इसी के अंदर जीते हैं और यही हमको करना है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक को अपनाएं और दूसरे को नहीं अपनाएं, क्योंकि हम अगर एक को अपनाएंगे तो हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, फिर हमको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल रहा। और अगर हम दूसरे को अपनाएंगे तो भी हम अंधकार की तरफ ही जा रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं मिल रहा।
सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मानव जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको दोनों का ज्ञान हो। हम जिस शरीर में जन्मे हैं, जिस प्रकृति को हम यूज कर रहे हैं, जो सारी नेचर की टूल्स हमको मिल रही हैं, जो बाकी के लोगों की प्राणियों की, मनुष्यों की, जानवरों की, जो भी हमको मिल रहा है संसार में, सबको समझकर, सबको प्रॉपरली ज्ञान द्वारा यूज करके, उनके साथ कोई अटैचमेंट्स न रख के जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम वो सच्ची वानप्रस्थ वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमको लगता है कि ये सब कुछ छोड़कर अब मुझे ज्ञान की तरफ अग्रसर होना है। यही इस मंत्र का बेसिक मैसेज है। तो मैं अब इस वक्त यहाँ विराम करता हूँ अपनी बात को। अब कोई भी प्रश्न हो तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आई है चैट में कि इसके जो वर्ड्स के मीनिंग है उसको दोबारा बता दीजिए। चलिए, मैंने बंद कर दिया था, इसको निकालता हूँ फिर से। मैं इसके वर्ड्स के मीनिंग को दोबारा कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम तब होती है when somebody joins in a little late, but ठीक है, we'll do it. हाँ जी, ये मंत्र था विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया अमृत मश्नुते। ठीक है, मैंने इसके अन्वय किया था, विद्याम विद्या को, च और, अविद्याम अविद्या को, च और, यह जो, तद उसको, वेदह जानता है, उभयम दोनों को, विद्या और अविद्या को, सह साथ, एक साथ, अविद्या अविद्या से, मृत्यु को, तीर्थवा तर कर, पार करके चला जाता है, पार कर पाता है, विद्या विद्या से, अमृतम अमरता को, मोक्ष को, अमृत को, अश्नुते भोगता है, प्राप्त करता है, या उसमें व्याप्त हो जाता है। ठीक है, ये उनके वर्ड के सेकंड टाइम फिर से मैंने मतलब बताया आपको जी। अब और कोई ऐसे प्रश्न हो, जो भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अपने वीडियोस ऑन करके, ऑडियो ऑन करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसको भी जो भी प्रश्न पूछना हो। ये पिछले 3 मंत्रों पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी। पीयूष, हम तो जो जो देखते हैं आसपास या जो हम पढ़ते हैं उसी से हम समझ पाते हैं। Like there are many people who have lived their lives and yet with a lot of pain, giving hurt and pain to other people, and yet they have had a very, very peaceful death. On the other hand, there are people who have lived a very, very helpful life, pass away very soon, or they have a very painful death. तो ये सब हम देखते हैं। तो क्या जब वो बिल्कुल विदाउट एनी पेन जो डेथ में चला गया इंसान है, क्या उसको मोक्ष मिल गया है ऑलरेडी? ऑल्दो उसने कितना कुछ किया है जीवन में जो औरों को नहीं अच्छा लगा, क्या उसको देखो, मोक्ष मिल जाता है? क्योंकि वो ये सारा कुछ ही ना चेन बाय चेन जो है, वन आफ्टर द अदर कर्म फल है, सारा ही कुछ। अब वो एक कर्म फल अगर हमको 2 साल के लिए मिलना है तो वो 2 साल के लिए मिलना है, उसमें कम ज्यादा नहीं होने वाला। अब वो 2 साल तक जो कर्म फल हमको मिल रहा है, उस कर्म फल के दौरान हम दूसरे कर्म भी तो कर रहे हैं। फिर वो कर्म करते करते और एक्यूमुलेटेड कर्म फल होते जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल होते हैं एक साथ मिलने, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते एक साथ मिलने। तो क्या हो गया, पुराने कर्मफल अपना काम कर रहे हैं और नए कर्मफल जमा होते जा रहे हैं। तो इसीलिए अब इस चीज को 1 मिनट के लिए सोचो कि ये जो सृष्टि है, भगवान ने, जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई हुई है, इसमें मानव को जन्म लिए हुए 1,960,000,000 ईयर्स हो चुके हैं। करेक्ट? हम तो यही कैलकुलेशन बताते हैं आपको। अगर भगवान राम का टाइम आज से कोई 20 लाख 21 लाख साल पहले था, और वो उनके पहले भी बहुत सारे ऐसी हिस्ट्री है हमारे पास, मनु की या विवस्वान की या इस तरह की, तो इसका मतलब है कि इतने मिलियन ईयर्स तो मनुष्य को इस पृथ्वी पर हो चुके हैं। और इतने ही मिलियन ईयर्स
आगे भी होने वाले हैं। और भी होंगे। तो इस बड़े स्पैन के अंदर ये 60, 70, 50 साल, 100 साल कितनी बड़ी चीज है? कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अ नॉट इवन ड्रॉप इन द ओशन, नॉट इवन अ ड्रॉप। तो अगर ये 50 सालों, 60 सालों, 100 सालों तक का कर्म फल जो है वो ऐसा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आगे वाले में ऐसा नहीं होने वाला। कर्म फल का सिद्धांत अटूट है, उसमें कोई माफी नहीं है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो कर्म किए हैं वो फल देंगे ही देंगे, चाहे वो मन से किए हैं, वचन से किए हैं या एक्शन से किए हैं, वो अपना फल देंगे ही देंगे। हाँ, ये होता है कि हमारा मन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, भागता दौड़ता रहता है। तो इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि कर्म फलों को एक लड़ी बन गई है कि वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर मिलते रहने हैं। अब वो इसी शरीर में मिलना पूरे हो जाएंगे या इसके बीच में ये शरीर चला जाएगा, फिर अगले शरीर में मिलने शुरू हो जाएंगे। या जो कष्ट देने वाला है, वो जिसने उसको कष्ट दिया है, उनके घरों में वो अगले जन्म में कुत्ता बन के नहीं जन्मेगा या घोड़ा नहीं बनेगा, ये पता नहीं हमारे को। तो उसका न्याय किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये हम लोगों को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जो कष्ट देगा उसको कष्ट का कर्म फल मिलेगा और कष्टकर ही मिलेगा। ठीक है। हमें जो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गौतम बुद्धा का एग्जाम्पल है, उसने अपनी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दिया था। ही हैड अ यंग वाइफ, ही हैड अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, ही हैड हिज किंगडम, सब कुछ छोड़ के चला गया। क्या वो भी उसका कर्म नहीं था कि उसने छोड़ दिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? हाँ, उसको कर्म फल मिला ही है, उसको भी उस चीज का कर्म फल मिला ही था, जो भी मिला था, और उसको आगे भी मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको कर्म फल नहीं मिलेगा, कर्म का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि आगे बढ़कर उसने कुछ अच्छा भी किया या जो भी किया उसने, उसका भी कर्म फल है, वो भी मिलेगा, पर कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वो तो ऐसा है नहीं कि नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का जो उपजन है, कब ये पैदा होकर शरीर के अंदर स्ट्राइक करके राइज करता है, ये भी हमको नहीं पता होता। उसके लिए भी एक बीज की तरह प्रॉपर अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। अब ये गौतम बुद्ध के जीवन में वो बीज जो था वो कब पनपा? जो बीज था वो बीज तो था ही, लेकिन उस बीज को स्प्राउट होने में कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सा टाइम, कौन से उसके जीवन का फ्रेम ऑफ टाइम एग्जैक्ट उसको मिला जबकि वो बीज पनप सका। तो जब वो बीज पनप सका, उस वक्त उसको उस ज्ञान को प्राप्ति हुई कि मुझे ये करना है, और उसने उस तरफ वो लग गया। अब ये पनपने की भी तो राइट अपॉर्चुनिटी एक होती है जब अपने जीवन में ही आती है। वो कौन सी इंस्टेंसेस थी जिसने उसको ये राइट अपॉर्चुनिटी दिलाई? अब ये एनालिसिस करने से या उसके लाइफ की प्रॉपर तरीके से स्टडी करने से उस पर कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन ये सब जो हैं, जितने भी कर्म हैं, वो एक लाइन में बंधे हुए हैं जो हमको मिलने हैं। इसीलिए अगर सारे के सारे कर्म और सारे के सारे कर्मों को ये समझ के किया जाए कि मुझे सिर्फ एज अ ड्यूटी करना है, इसमें मेरा अभिमान, मोह, लालच कुछ नहीं है, मुझे पाप कर्म नहीं करने, तो अपने आप ये गलत कर्म फल छूटने शुरू हो जाएंगे और सिर्फ अच्छे ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे तो अच्छों के साथ यही होगा कि सच्चा ज्ञान मिल जाएगा कि ठीक है, शरीर के बंधन से छूटा जा सकता है, ताकि ये कर्म फल और कर्म के बंधन से भी छूटा जाए। जब इससे छूटा जाएगा तो ये दुख, कष्ट, झमेला नहीं रहेगा। ठीक ठीक है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, नमस्ते सबको। पीयूष, एक प्रश्न था मेरा कि जो संसार में जीते हैं, जिनको अच्छे इंसान कहते हैं हम, जो कि अपना कर्म करते हैं, परिवार में रहते हैं, बच्चों को पालते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, जो भी है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीते हैं, could they be called people who are जो अज्ञान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान की तरफ जा भी रहे हैं?
क्योंकि वो अपनी अपनी अपने जीवन को मतलब किसी बुरे तरीके से नहीं जीना चाह रहे हैं, वो अच्छे तरीके से जीना चाह रहे हैं. So would that be a clear example of modern sort of way of looking at this stroke? मुझे नहीं पता इसमें मॉडर्न क्या है, पुराना क्या है, क्योंकि सारी मैनकाइंड जब से हुई है तब से लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, सारा कुछ कर ही रहे हैं. तो इस चीज को तो हम कह नहीं सकते कि आज ही हो रहा है. लेकिन जो भी कर्म है, यहाँ पर क्रक्स एक ही बात है. तुम इस चीज को चाहे अपने फैमिली लाइफ में जोड़ दो, एज अ मदर जोड़ लो, जैसे मर्जी जोड़ दो, लेकिन जो भी कर्म है उन कर्मों को अगर तुम ज्ञान पूर्वक तप समझ के, तपस्या समझ के करते हो और उसमें लिप्त नहीं होते, उसके कर्म फलों की आशा नहीं रखते, उनमें अटैच नहीं होते, उसमें अभिमान और अहंकार को नहीं जोड़ते, तो सारे के सारे कर्म ऐसे ही हैं जो कि अगले स्टेप पर ले जाने के लिए यूज हो रहे हैं. कर्मों की कोई डेफिनेशन नहीं है कि कर्म करने का मतलब ये है कि मैं सोल्जर होके वॉर ही करूंगा या मैं डॉक्टर होके पेशेंट को ही ट्रीट करूंगा. ऐसा नहीं है कोई क्लासिफिकेशन. जो भी कर्म है, anything you choose to do in your life, anything that you need to do in your life, हर एक चीज कर्म है. और जब हर एक चीज कर्म है और उस हर एक चीज पर ये चीज एप्लीकेबल है कि मैं इस चीज को ज्ञान पूर्वक तपस्या समझ के, ड्यूटी समझ के कर्म को कर रहा हूं, इसके साथ लिप्त नहीं हो रहा, इसके कर्म फल के साथ लिप्त नहीं हो रहा, मेरा अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, कोई अटैचमेंट्स नहीं है, कोई मोह माया और स्वार्थ नहीं है, तो अपने आप वो कर्म जो है वो अगले स्टेप की तरफ ले जाते हैं और वो अगला स्टेप ही ज्ञान का द्वार खोलता है. ठीक है? Okay, ठीक. Thank you. हाँ जी. और कोई प्रश्न? Anybody else has a question? कुछ भी किसी को पूछना हो तो अगले वीक हम इस पर 12 और 13 को पिकअप करेंगे. तो 12 और 13 को मैं नेक्स्ट वीक करूंगा सैटरडे को, और 14 को करूंगा मैं संडे को. तो दिस इज व्हाट वी विल डू. अच्छा, एक बात और, मैंने आप सबसे ये कल पूछा था कि नेक्स्ट क्या चीज शुरू की जाए अपने इस सत्संग में, हमारी जो मीटिंग होती है. तो मुझे कई सारे विचार तो कुछ लोगों ने दिए हैं. मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगला हम करते हैं यूं कि मैं नेक्स्ट केन उपनिषद को पिक करता हूं. वो मैं केन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बड़ा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट स्टेप है ईश उपनिषद से, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट सिमिलर थॉट्स लेकर कुछ और कॉन्सेप्ट्स जोड़कर उसको इलेबोरेट किया गया है, और वो मुश्किल नहीं है, इजी है. तो नेक्स्ट हम केन उपनिषद को ले लेते हैं, और केन उपनिषद भी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है. तो उसके बाद हम मुंडक को पकड़ लेंगे. मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद थोड़ा सा बड़ा है और उसके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ से मैच करते हैं, तो उसको समझना हमारे लिए इजी होगा. कुछ और कॉन्सेप्ट्स को वो जोड़ेगा इसके साथ में, लेकिन वो भी हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने गीता पढ़ ली है एक साथ और ईश उपनिषद हम कर चुके होंगे, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में आने शुरू हो जाएंगे. तो मैं यूं करता हूं, अगर किसी का फिर भी कुछ और विचार हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इस बारे में, या अपने थॉट्स रख सकते हैं. लेकिन करेंगे ये कि जब ईश उपनिषद समाप्त होगा तो मैं केन पिकअप करूंगा, और केन क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है तो केन उपनिषद के बाद हम मुंडक उपनिषद को शुरू करेंगे. वो भी बहुत थोड़ा बड़ा है मगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये तीनों चारों उपनिषद जो हैं, और कठ उपनिषद भी वैसे ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये समझने में इजी है. तो इन पर चर्चा और बात करेंगे. फिलहाल मेरा यही प्लान है इस वक्त. अगर आप लोगों का कोई और विचार हो तो मुझे बता सकते हैं. बीच बीच में मुझे कुछ मंत्र रेफर कर दिए जाते हैं कि मुझे इसका मतलब समझाइए. तो यूं करूंगा कि जब मैं कोई भी टॉक करूंगा और उसके बीच में मुझे जब एंड में टाइम मिल जाएगा तो एज अ क्वेश्चन, हालांकि वो रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं होगा, पर एज अ क्वेश्चन मैं उसको पिक करके उस किसी एक मंत्र को मैं उस दिन समझा दूंगा आप लोगों को कि इसका ये मतलब है. बड़े कॉमन से मंत्र हैं, 2-3 मंत्र तो बहुत ही कॉमन हैं, जैसे कि अपना महामृत्युंजय मंत्र है जो कि सभी जानते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम वाला. तो मैं इन पर बात कर लूंगा, या जो भी ऐसे 2-4 मंत्र होंगे वो कभी कभी बीच में क्वेश्चन की तरह उठा के जब भी मेरे पास टाइम निकल आएगा आई विल टॉक अबाउट इट. तो आज की बात यहीं तक. पीयूष का एक क्वेश्चन था.
हाँ बोलिए आपने कहा था कि लाइक जो हम नॉलेज गेन करते हैं जी। कि हम उसको अगले जन्म में भी ले जाते हैं, जी वो क्या खाली विद्या वाला नॉलेज ले जाते हैं या अविद्या का नॉलेज भी ले जाते हैं? नहीं, देखिए रियलिटी तो ये है कि विद्या अविद्या और अच्छा और बुरा हर किस्म का नॉलेज हम अगले जन्म में अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार और स्वभाव में चिपक जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई 4 साल का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही 4 साल का होते ही वो बहुत अच्छे गाना गाने लग जाता है, तबला बजाने लग जाता है। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि इसने पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त किया है, जो ये इस जन्म में यूज़ कर रहा है। जब हम देखते हैं कि शकुंतला देवी जो थी, वो 3 साल की थी और उसको सारे मैथमेटिक्स के टेबल याद थे। तो हमको ये समझ में आ जाता है कि उसको मैथमेटिक्स के टेबल इसलिए याद थे क्योंकि पिछले जन्मों में ये उसको ज्ञान मिला हुआ था, जिसको लेके वो जन्म लिया है उसने। जितना भी तीव्र ज्ञान होता है हर चीज का, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो स्वभाव से ही यंग उम्र से जन्म लेते ही पाप कर्मों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, उनकी अटैचमेंट सी उस तरह होती है। जितने भी वो लोग होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन पूरे करने से पहले ही सड़क पे खड़े करके बसों को आग लगाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ये सब करेंगे। क्यों करेंगे वो? क्योंकि ये नॉलेज, ये लीनिंग्स टुवर्ड्स सर्टेन बिलीफ्स उनके अंदर पिछले जन्मों से उनके स्वभावों पर चिपकी हुई हैं। इसीलिए वो इस जन्म में भी आकर पनपनी शुरू हो जाती हैं। उसको एक ग्राउंड मिलना चाहिए, उस ग्राउंड मिलना चाहिए जहां पर वो बीज पनप कर ग्रो करेगा। कई बार जैसे गीता में समझाया था भगवान कृष्ण ने कि कई बार इस जन्म में हो सकता है कि अगले जन्म में आपको वो ग्राउंड ना मिले, कोई बात नहीं, तो भी आपका ज्ञान लूज नहीं हुआ है, आपके स्वभाव में वो चीज लूज नहीं हुई है। उससे अगला जन्म जो मिलेगा वहां पर आपको जैसे ही ये धरती मिलेगी, ये भूमि मिलेगी, उन्होंने भूमि कहा था, जैसे ही ये भूमि मिलेगी जहां पर वो बीज को प्रॉपर पानी और प्रॉपर धूप मिलेगी, तो वहां पर वो पौधा पनपने लग जाएगा, फूलने फलने बड़ा होने लग जाएगा, पेड़ बन जाएगा। तो क्रक्स ये है कि कोई भी ज्ञान, अच्छा ज्ञान, अविद्या का ज्ञान, विद्या का ज्ञान, कोई भी ज्ञान जो ज्ञान की तरह प्राप्त होकर अपने अंदर समा जाता है, समा जाता है, सिर्फ हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए यूज कर रहे हैं वो नहीं, जो समा जाता है अपने अंदर, वो स्वभाव का स्वरूप बन जाता है और फिर वो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता ही रहता है, चलेगा ही, ये पक्की बात है। ठीक है? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, इट डज, थैंक यू। कोई और डाउट है इसके बारे में तो पूछ लीजिए मेरे से। एक सवाल है, हाँ जी। ये केन उपनिषद कौन से वेद में से लिया गया है? नहीं, केन उपनिषद वेद में से नहीं लिया गया। बिल्कुल नहीं है। अच्छा। नहीं लिया गया। केन उपनिषद के कॉन्सेप्ट्स और कुछ मंत्र कुछ वेदों से लिए गए हैं, वो मैं रेफरेंसेस दे दूंगा आपको। अच्छा, ठीक लेकिन है। केन उपनिषद जैसे ईश उपनिषद पूरा 40th चैप्टर है यजुर्वेद का, इस तरह से और कोई भी उपनिषद इस तरह नहीं है। वो सारे उपनिषद जो हैं वो अलग 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 जगह से बोरो करके लेते हैं और वो मल्टीपल सोर्सेज यूज करते हैं। ठीक है? पर अभी हमको केन उपनिषद में देर है। अभी हमारे पास कुछ 2-4 हफ्ते बाकी हैं जब तक हम केन तक पहुंचेंगे। ठीक है ना? ये तो मेरे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरे लिए था ताकि मैं अगला स्टडी मटेरियल कौन सा पिक करूं। मेरा तो ईश उपनिषद के सारे नोट्स मेरे तैयार हैं, मैंने उपसंहार कंक्लूजन बना के रेडी किया हुआ है, सब मेरा फिनिश्ड है। मैं तो अब नेक्स्ट कौन सा पिक करूंगा उस पर डिपेंड करता है। नहीं, मैंने सोचा अगर और किसी वेद में है तो वो भी निकाल के देख लें। नहीं, मैं मंत्र फोटोकॉपी करके भेज दूंगा अगर आपको देखने हैं तो। ठीक है, मैं मंत्र दे दूंगा, आगे से पहले से दे दूंगा। Piyush, I think it's quite natural कि we should move to the other Upanishads as well. तो अगर किसी को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो let's carry on. You know, एक उपनिषद होता है, समाप्त होता है तो दूसरा शुरू करते हैं. Let's do that. I think that's a good way to. वो मैंने वही सोचा, इसलिए मैंने केन और मुंडक को पकड़ा है नेक्स्ट, और उन दोनों को करने के बाद फिर हम किस स्टेज पे पहुंचते हैं मैं अगला फिर उसके बाद पकड़ लूंगा। ठीक है? और मैं ये भी बता दूं कि मेरा बर्निंग डिजायर है कि मैं जीते जी कभी ना कभी वेदों को पढूं, जो कि अभी तक कभी हुआ नहीं है। एंड इफ एट एनी पॉइंट वी फील कि
let's do the Vedas. I think that would be a wonderful thing. तो अगर कभी भी वेदास में प्रॉब्लम ये होती है बनिशा कि हम सीरियल वाइज कि हमने ऋग्वेद उठाया और उसके पहले मंत्र से शुरू करा और पढ़ना शुरू कर दिया और समझाना शुरू कर दिया, बहुत टीडियस एंड टफ हो जाएगा और बहुत ड्राई होने के कारण वो बहुत डिफिकल्ट होगा कॉन्सेप्ट को समझना और समझा के अगले 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 पर जाते रहना। क्योंकि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट पे पिक करके उसके ऊपर वेद के मंत्रों को उठा लें या कोई वेद मंत्र उठा लें कि इन पर हमने बात करनी है, तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए मैं जो प्रचलित मंत्र हैं थोड़े 2-4, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे वो त्र्यंबकम वाला मंत्र है या यजामहे सुगंधिम वाला मंत्र है, ये लोग बोलते हैं, या जैसे वो शरदेम जीवे में शरदा शतम पशे में शरदा शतम का मंत्र है, ये लोग बोलते हैं, सुनते हैं, तो मैं इन पर कभी ना कभी चर्चा करके बीच में समझा दिया करूंगा। पर वेदों को अभी ऐसे समझना थोड़ा सा टफ होगा। यू वांट टू रीड इट, श्योर, कैरी ऑन। जब भी कभी दिल करता है मैं भी उठा के पढ़ता हूँ, पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। अगले सैटरडे मिले। आज के लिए बस इतना ही। सबको मेरी नमस्ते। नमस्ते। मेरे साथ थैंक यू जुड़ने सो मच Many- पीयूष जी, आप many, सबको many नमस्ते। thanks. थैंक यू Thank वेरी you. मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक्स। थैंक यू। Thank you very much. थैंक यू।